त्रिलोकपुरी के ब्लॉक नंबर 3 में ये चौक है और यहाँ पर ये बैनर लगा हुआ है, शराब घोटाला के सरगना केजरीवाल के भ्रष्टाचार का होलिका दहन। आखिर क्या करने वाले हैं ये लोग अभी? तो इसमें लिखा है कि पुतला दहन, होलिका दहन। अब क्या होगा इस सब कार्रवाई के लिए मैं जानता हूँ, मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ उनसे। ये देखिए किस तरह से पुतले बना रखे हैं इन्होंने, एक के बाद एक, 1 2 3। तो होलिका दहन के उपलक्ष्य में पुतला दहन ऐसा आज होलिका दहन का त्यौहार तो है ही है। उसके साथ साथ जो दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, अवैध शराब का घोटाला हुआ है, जिसको पिछले 1 साल में दिल्ली की जनता रोड सड़कों पे, चाहे वो RW के लोग थे, चाहे वो गली मोहल्ले में रहने वाली माताएं बहनें थी, चाहे वो सामाजिक लोग थे, चाहे धार्मिक लोग थे, सब लोग इसलिए परेशान थे कि दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार आई थी जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कह रही थी। आरोप सिद्ध नहीं हुए, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए तो जेल में क्यों हैं? आज दिल्ली के लोग जिस प्रकार जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे, आज दिल्ली के लोगों की, जनता की जो आज सच्चाई की जो जीत हुई है, जो दिल्ली के अंदर अवैध शराब का कई करोड़ रुपए का जो घोटाला, दिल्ली की सरकार और दिल्ली के सरगना केजरीवाल जो कहते थे मेरे सभी मंत्री बेदाग हैं, आज उनका मंत्री 2-2 3-3 4-4 मंत्री जेलों में हैं। सत्येंद्र जैन पिछले 9 महीने से जेल में है। और मनीष सिसोदिया, हमारी माताएं बहनें गली गली में कहती थी कि शराब की दुकानें नहीं खुलने देंगे, शराब के अंदर बड़ा घोटाला हुआ है, मगर दिल्ली के लोग मानने, दिल्ली की ये सरकार मानने को तैयार नहीं थी। आज देश की CBI ने, देश की अदालत ने जिस प्रकार से एक बड़ा घोटाला दिल्ली के अंदर जो हुआ है, जिसको दिल्ली का सरगना मानने को तैयार नहीं था, आज दिल्ली के अंदर वो जेल के अंदर हैं। संजय सिंह कह रहे हैं CBI भाजपा के कई इशारे पे चलती है, मोदी जी के इशारे पे काम कर रही है, अमित शाह के इशारे पे काम कर रही है। जब अदालत और सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देते हैं कि दिल्ली के अंदर 10 नॉमिनेट पार्षद हैं, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है, तब तो ये सुप्रीम कोर्ट की वाहवाही करते हैं, तब तो अदालत की वाहवाही करते हैं। वही अदालत जब इनको जेल का रास्ता दिखाती है तो ये CBI को भी भाजपा की कठपुतली बताते हैं। देश के इनको जो है किसी पे विश्वास नहीं है, ना दिल्ली की जनता पे विश्वास है, ना कानून पे विश्वास है, ना संविधान पे विश्वास है। ये ऐसे लोग हैं जिनको अपनी पार्टी के लोगों पे भी विश्वास नहीं था। आज प्रसाद भूषण कहाँ हैं? आज योगेंद्र यादव कहाँ हैं? आज कुमार विश्वास कहाँ है? आज जो अनेक इनकी यहाँ पे पार्टी में जिन्होंने सरकार बनाई थी, जिन लोगों ने पार्टी बनाई थी, आज वो लोग कहाँ पर हैं? आज वो पार्टी सब लोग छोड़ के इसलिए जा चुके हैं क्योंकि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री वो एकदम झूठा है, झूठ बोलने पे आमदा है, जिसने सच्चाई से, जिसका दूर दूर तक नाता नहीं है, जो झूठ बोलता था, रोज लिख के देता था, वो रोज चिल्लाता था, मैंने लिखा भी, मैं देशभक्त हूँ, भगत सिंह के वंशज हूँ, कि जन्माष्टमी का अवतार हुआ, तमाम बातें केजरीवाल जी ने कही। ये चोर तो हो सकते हैं सर, भगत सिंह से इनका क्या नाता है? भगत सिंह देश के देशभक्त लोग थे, ये तो शराब भक्त हैं। ये तो दिल्ली के लोगों को, छोटे छोटे बच्चों का भविष्य अंधकार में कर, आज छोटे छोटे बच्चे खुश हैं। एक बच्चे ने लिखा है, अच्छा हुआ मनीष सिसोदिया आप जेल में हैं, मेरे पिताजी ने शराब पीनी छोड़ दी। आपने दिल्ली में एक के साथ एक फ्री देने का जो वादा किया था, आज हमारे सब लोग छोटे छोटे बच्चों की आपने 21 साल से उम्र बढ़ा कर लोगों ने उस पर कमेंट लिखा है, मैं भी पढ़ा है कि ये भाजपा की चाल है। आपने जो पढ़ा, मगर आपने वो नहीं पढ़ा जो लोग बच्चे लिख रहे हैं कि आपने 21 साल की उम्र को घटा करके 18 साल कर दिया। आपने पिंक ठेके खोल दिए, आपने महिलाओं के लिए अलग से ठेके खोल दिए, आपने रात को 3 बजे तक बार खुलेगा और हमारी छोटी छोटी बच्चियां, महिलाएं हमारी वहाँ पर शराब परोसने का काम करेंगी। ऐसा घिनौना काम दिल्ली की सरकार और दिल्ली के मनीष सिसोदिया ने, जो बात बार बार शिक्षा की करते हैं, शराब की बात नहीं करते हैं। आज दिल्ली की जनता पूछे, तुम शराब के घोटाले में जेल में गए हो, आज आपने जो बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है, माता बहनों के साथ खिलवाड़ किया है, उसकी सज़ा दिल्ली के लोग व दिल्ली की जो मतलब CBI है, दिल्ली के लोग, सुप्रीम कोर्ट है, अदालतें हैं, आपको जेल के रास्ते इसीलिए दिखा रही है। स्कूल के बच्चे रो रहे हैं मनीष अंकल को याद करके। आप तो पत्रकार हैं ना, आप कौन से स्कूल में गए थे? किसी स्कूल में आपके बच्चे रोते हुए दिखाई दिए हैं? तमाम लोग कह रहे हैं, तमाम लोगों से नहीं, आपने किसी को देखा है? मैं बताता हूँ, मेरे साथ चलिए, बाहर कैंपेन चल रही है, सब झूठे जो लोग पकड़े गए, आपने देखा सोशल मीडिया पे जो लोग दिखा रहे हैं, उनसे बच्चों से जबरदस्ती में क्या लिखूं इस पे? ऐसी आवाजें भी सामने आई हैं। मगर दिल्ली के लोगों ने जो लोग पोस्ट डाल रहे हैं, उसके नीचे के कमेंट्स सुनो, उसके नीचे हजारों लोग क्या क्या लिख रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि आप हम बच गए,
महिलाएं बोल रही है कि तुमने जो दिल्ली में नंगा नाच शराब के लिए किया था, आज वो बोलती बंद हो गया जेल में जाने के बाद। केजरीवाल की मांग पूरी हुई है। केजरीवाल को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बार बार केजरीवाल कहते थे कि जी मनीष सिसोदिया को जेल में डालो, मनीष सिसोदिया को जेल में डालो, सीबीआई क्यों नहीं जेल में डाल रही है? तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज जो तुम बात बोलते तुम्हें पता था कि मनीष सिसोदिया जेल में जाएगा, आप जाकर के गुजरात में यही चिल्लाते थे ना, क्यों नहीं बंद करती है, क्यों नहीं बंद करती है? आज उसी पुलिस ने, उसी सीबीआई ने आज सबसे बड़े भ्रष्टाचारी जो आबकारी मंत्री था, जिसके पास 18 मंत्रालय थे, आज वो जेल की सलाखों के पीछे जाने वाला है। आज होली उनको जेल में मनानी है। तो दिल्ली के लोगों ने राहत ली है कि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से अवैध शराब बेचने का जो एक षड्यंत्र रचा गया था, उस षड्यंत्र को देश की सीबीआई ने, देश की पुलिस ने, देश की अदालत ने उसको लोगों को बचा लिया, गरीब लोगों को बचा लिया है। क्या ये आप लोग क्या सिसोदिया और केजरीवाल का पुतला लिए खड़े हैं? ये होली के अवसर पे ये भ्रष्टाचार की होली का दहन किया जा रहा है। केजरीवाल और उसकी जो भ्रष्टाचारी चौकड़ी है, जो एक एक करके सब जेल में जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि जबकि केजरीवाल भी अपने साथियों के साथ जेल में होगा। ये दुनिया के अंदर पहली बार हो रहा है कि किसी देश का शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल के अंदर है। चाहे शिक्षा मंत्री हो, जेल मंत्री हो, अब खुद कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री, ये सब जेल में रहने वाले हैं। जो इनके घोटाले से है कि अगर ये कहते हैं कि सीबीआई निष्पक्ष पार्टी है या अपना स्वयं का काम करे, तो जब सीबीआई ने बंद कर लिया है तो उनको मानना चाहिए। पहले बोलते थे अगर हम पे कोई आप कोई दोष रोपण कर दोगे या सीबीआई मान लेगी हम दोषी है तो हमें जेल में डाल दो। जब जेल में डाल दो तो चिल्ला क्यों रहे? ये लोग सही कह रहे हैं, सारा मंत्रिमंडल जेल में जाएगा। बिल्कुल जाएगा। जैसे कि आपको पता है शंकर जैन जी जो अभी हालात में कार्य, उसके बाद मनीष सिसोदिया भी अब चले गए। अब केजरीवाल जी ने दो बलि के बकरे तैयार करा दिए, बेचारे जेल में गए। अब 2 और तैयार कर दिए, आतिशी और मेरे ख्याल से भारद्वाज जी। तो अब सोचने वाली बात है ना कि दिल्ली के जो सीएम है वो अपने पास कोई महकमा रखना क्यों नहीं चाहते? आज तक वो इतना खुरापाती दिमाग क्यों चला रहे हैं? जब उनके पावर है तो एक कोई सरकारी महकमा अपने पास क्यों नहीं रखते? पुतला दान का कार्यक्रम रखा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? पहले तो मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा ये कहना है कि हमने आज से 2-3 महीने पहले भी मैंने एक प्रदर्शन किया था यहाँ पर कहा था मनीष सिसोदिया आपको जेल में जाना होगा, क्योंकि अभी आपकी इंक्वायरी चल रही है। क्योंकि सत्य आप सब कुछ दबा नहीं सकते, क्योंकि सीबीआई ने जांच करी, मनीष सिसोदिया उसमें दोषी पाए गए। आज जेल में 20 मार्च तक जेल में। और मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया थोड़ा दूर हो जाना, दूर हो जाना। जेल में पहुंचाना है। धन्यवाद। मछली कौन? केजरीवाल है, केजरीवाल अरविंद केजरीवाल। ऐसा आपको नहीं पता बड़ी मछली कौन है?